नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 50 लाख रुपया 10 साल में कैसे प्राप्त करें। यही थंबनेल देख के आए होंगे। पर थंबनेल इस तरह से कि आप सपना चौधरी का डांस देखते आए हैं और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए 10 साल लिखा है। लेकिन थोड़ा सा इस टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, 12 से 15 साल तक जाना पड़ेगा, तो जाके 50 लाख का टारगेट अगर बनाते हैं। जो बिगिनर हैं, एकदम पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 50 लाख का टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले StarSIP.in में गए और 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ मात्र करते हैं आने वाले 15 साल तक, और मात्र 12% का रिटर्न मिलता है। 18 लाख रुपया जमा होता है, 50 लाख रुपया इजिली बन जाता है। अगर मैं AMC वाइज चेक करूं अलग अलग AMC में क्या हुआ है, तो StarSIP.in में यहाँ SIP परफॉर्मेंस में कंप्यूटर डेस्कटॉप पे लॉगिन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ हमने सेलेक्ट किया है SBI के ऑल इक्विटी जितने भी फंड हैं पिछले 15 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया, तो ये सारे फंड आ गए हैं। SBI मैग्नम मिड कैप, फोकस, SBI ग्लोबल, SBI हेल्थ केयर, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, इस तरह से 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ। और यहाँ पे इसका रिटर्न दिखा रहा है 19% के रेट से 86 लाख हुआ है एक फंड में, दूसरे में 73 लाख, तीसरे में 69 लाख। जबकि इसको अगर मोबाइल व्यू में देखना चाहेंगे तो आपको फिर इस तरह से दिखेगा। वो डेस्कटॉप व्यू था और ये लैपटॉप पे देखेंगे तो उस तरह से दिखेगा, मोबाइल पे देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, पर वो सिलेक्शन डेस्कटॉप पे ही है। तो यहाँ पे आ गया SBI मैग्नम मिड कैप, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ डाला था 2008 से लेके अब तक पिछले 15 साल में, तो 86 लाख रुपया बनाया एक फंड ने, दूसरे फंड ने 73 लाख बनाया, तीसरे फंड SBI मैग्नम ग्लोबल ने 69 बनाया। अगर बॉटम का फंड देखें तो भी लगभग 50 लाख तक पैसा बना ही बनाया है। SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड 53 लाख बनाया है, और SBI मैग्नम कॉमा फंड सबसे बॉटम का जो फंड है पिछले 15 साल में 50 लाख रुपये इसने बनाया है 12% के रेट से 12.7। अब उसी तरह से सिलेक्शन अगर HDFC में किया जाए, AMC सेलेक्ट किया HDFC, और HDFC के जितने फंड हैं वो सब सेलेक्ट कर लिया, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी सबसे ऊपर में है। पिछले 15 साल में 10-10 हज़ार रुपया पर मंथ किया तो 96 बना। आप 10 हज़ार रुपया पर मंथ तो न जाने कब से बचाते होते, अगर पता होता तो बचाए होते, इतना पैसा तो था, ऐसा सोचते होंगे। और 96 लाख रुपीज़ या 50 लाख 60 लाख रुपये आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं था तो लगाया ही नहीं। तो अब पता है। HDFC स्मॉल कैप में 88 लाख रुपए बनाया है। अब यहाँ पे स्मॉल कैप कम रिटर्न दिया है और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन पीछे कभी जब रेगुलेशन नहीं था तो मिड कैप बोल के भी स्मॉल कैप में ही पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो ये ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आया। लेकिन अभी अगर शुरू करना है तो आपको HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इसमें आपको ज़्यादातर रिटर्न मिलेगा लंबे समय में। HDFC फ्लेक्सी कैप ने 64 लाख रुपए बनाया। इसका बॉटम वाला फंड देखें तो है HDFC इंफ्रा, 44 लाख रुपए बनाया, 11.39। सबसे खराब वाला फंड भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, सेफ सेफर से ज़्यादा रिटर्न दिया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप यहाँ पे बनाया इसने 54 लाख रुपए 13% के रेट से। अब उसी तरह हमने सेलेक्ट किया है निपॉन का। हर AMC में 4 AMC का देखते हैं। निपॉन ग्रोथ फंड 76 लाख रुपए बनाया 17% के रेट से, और इसके बॉटम वाला फंड देखें, हमारा टारगेट कितना था 50 लाख रुपया का, लगभग 15 साल में ये बन जाए, 12 से 15 साल में बन जाएगा। निपॉन इंडिया विजन फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड 50 लाख 39 हज़ार रुपये बनाया 12.78। और लास्ट का मैं सेलेक्ट करता हूं सुंदरम के बारे में एक कमेंट्स आया था, तो सुंदरम को सिलेक्ट किया ऑल इक्विटी। सुंदरम स्मॉल कैप ने बनाया 74 लाख रुपया 17% के रेट से। सुंदरम मिड कैप काफ़ी पुराना फंड है, इसने बनाया है 73 लाख रुपया 17% के रेट से। और इसका नीचे वाला फंड अगर देखते हैं सुंदरम इंफ्रा, इसने 48 लाख रुपया बनाया 12.26% के रिटर्न से। तो इस तरह से करके आप 50 लाख का टारगेट इजिली अचीव कर सकते हैं यदि 10 हज़ार रुपये पर मंथ करेंगे। तो ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। अब कुछ कमेंट्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में पूछा गया है कि राजू भैया 2009 में LIC लिया था, 30 हज़ार रुपया सालाना दिया था और 20 साल तक के लिए है, 14 साल देने के बाद 1 साल से नहीं दे रहे हैं, मतलब 15 साल दे दिए हैं, तो क्या करें, ये क्वेश्चन है। 20 साल चलाएं या 15 साल में रोक दें, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए StarSIP.in पे जाएंगे। इसका ऐप भी लॉन्च हो चुका है StarSIP.in का, एंड्रॉयड में भी, एप्पल में भी। वेबसाइट पे आप देखिए, नॉर्मली ऐप डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है,
चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। एनुअल एसआईपी में गए, 30,000 रुपया सालाना दे रहे हैं आप, 20 साल देंगे तो 6 लाख रुपया आपका जमा हो जाएगा। और ट्रेडिशनल प्लान अगर है, अगर वो यूलिप नहीं है, मार्केट रिलेटेड नहीं है, तो 5-6 से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो 6 लाख जमा करेंगे, 10,41,000 गारंटी ठप्पा मार के सेफ सेफर सेफेस्ट वाला के रूप में आपको 20 साल में मिल जाएगा। लेकिन यही पैसा अगर मच फंड में होता और 13% का रिटर्न मिलता तो 27,44,000 हो सकता है। आपका कहना है कि मैं 15 साल दे चुका हूं और अब आगे क्या करूं, तो मेरा कहना है कि आप अगर 15 साल दे चुके हैं या 5 साल 10 साल, दूसरे व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल दिए हुए हैं, तो उसको पेडअप कर दीजिए। पेडअप एक वर्ड है जिसका मतलब है कि जितना दिया हूं अब नहीं दूंगा, और जितना दिया हूं उतने का बेनिफिट मुझे दे दो। जितना चीनी डाला हूं उतना मीठा होना चाहिए ना, तो जितना पैसा डाला हूं उतने का बेनिफिट दे दो, बाकी पैसा मैं फर्दर नहीं लगाने वाला हूं। तो आपको जो भी मैच्योरिटी पे मिलना था, मान लीजिए आपको 4 लाख देना था पर आपने 1 ही लाख दिया, तो 4 गुना कम पैसा मिलेगा। 4 लाख देते तो फुल मिलता 100%, आपने दिया 1 ही लाख तो 25% मिलेगा। आपने दिया 2 लाख तो 50% मिलेगा। आपने दिया 3 लाख तो 75% मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो जितना दिया उतने का ही मैच्योरिटी पे वैल्यू मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ पैसा जो है 5 साल 6 साल 7 साल जितना भी बचा हुआ है, आप इसको SBI स्मॉल कैप में, HDFC स्मॉल कैप में, ICC स्मॉल कैप में, निपॉन स्मॉल कैप में, अलग अलग 3-4 स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। अगर आपका 5,000 रुपये पर मंथ है तो 1,000 रुपये सब में डाल दीजिए। बाकी जब ये मैच्योरिटी पे मिलेगा तो इसको भी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। या ये ज़्यादा समय है आपके पास, 10 साल 12 साल 15 साल है, तो इस पैसे को भी अलग अलग म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉपअप कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स और भी है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर फैमिली है और सब लोग हम शेयर करके आपका वीडियो देखते हैं, गॉड ब्लेस यू। मैं ये बोलूँगा कि कोई भी फैमिली हो, किसी भी कैटेगरी में हो, सबको अंत में क्या चाहिए, मेहनत करके सबको चाहिए पैसा। किसी भी कैटेगरी के लोग हो, आपको चाहिए पैसा। पैसा बेतहासा अगर चाहिए तो 50 लाख रुपया लगा करके, जो होता है ना ज़्यादा अमीर जो लोग हैं ना, पैसा होने के बाद बोलते हैं मुझे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे इन्वेस्ट करना है, तो जैसे ही कमाया एक प्लॉट, एक फ्लैट, एक कॉर्नर वाला लेना शुरू करेंगे। मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं कि 50 लाख रुपया जो आपने 5-10 साल में जमा किया है, व्हाइट हो ब्लैक हो जो सा भी हो, उसको स्मॉल कैप में अगर डाला होता 50 लाख रुपया वन टाइम, 10 साल पहले का बात है 2013 में, तो 6,76,00,000 रुपया है। किसी के जेब में व्हाइट 6 करोड़ रुपया नहीं होगा। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में। अगर बताया होता तो हम भी झोंक देते। वो फ्लैट खरीदे थे, वो तो उसका पोजीशन ही नहीं मिला है, पता नहीं कब मिलेगा, EMI चलता जा रहा है। 50 लाख रुपया यहाँ पे डाला होता, जहाँ की 20,000 करोड़ का EM है, यहाँ पे पैसा बना है 5,50,00,000। DSP स्मॉल कैप अभी भी लमसम ले रहे हैं ये, यहाँ पे 50 लाख रुपया का वैल्यू है 4,97,00,000। कोटक स्मॉल कैप ने बनाया है 4,17,00,000। सबसे खराब वाला भी फंड का अगर बात करें तो 2.5 करोड़ रुपया बनाया है क्वांट स्मॉल कैप, 50 लाख का 2.5 करोड़ बनाया है। इसके पहले ICC स्मॉल कैप ने 50 लाख का 2,75,00,000 बनाया है। आपके पास घर पहले से है, एक स्टैंड बाय और भी है। अब जब पैसा कमा रहे हैं तो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए 10, 12, 15 साल के लिए। उतना पैसा होगा जितना कि सारे प्रॉपर्टी मिला के नहीं हो सकता है। अगले कमेंट्स की तरफ देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राजू सर इमरजेंसी फंड के लिए क्या करना चाहिए। एकदम मैं पहले भी बोला अभी बोलता हूँ, 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख एकदम नज़र के सामने जिगर के पास बैंक में FD करके रखिए। बोले भैया जब भी तोड़ेंगे तो उसी दिन मिल जाना चाहिए, वैसा वाला। कोई मच फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड नहीं जाना है आपको, बैंक में जमा कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। वो हमने भूतकाल में देख लिया, डेट फंड लिक्विड फंड सब निगेटिव हुआ था, तो बेहतर है 1-2% कम मिलेगा, कोई बात नहीं है। FD कीजिए, बगल में रखिए, जब तोड़े आपको पैसा अकाउंट में उसी समय कैश मिल जाए। सर मेरा दुविधाजनक प्रश्न है, क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड में SIP चल रहा है, 4-5 SIP हो चुका है, जा चुका है पैसा, और जितना महीने जाता है उतनी बार फोलियो जनरेट हो जाता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जो ऐप यूज करते हैं या ज़्यादातर ऐप में यही है कि आपने एक फोलियो सेलेक्ट करके SIP शुरू किया,
उसी फोलियो में एसआईपी चलना चाहिए। ये मेरे लिए भी नया प्रश्न है कि हर बार एसआईपी में नया फोलियो जनरेट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कौन सा ऐप का आप बात कर रहे हैं? क्वांट स्मॉल कैप, मतलब क्वांट को आप फीडबैक देते रहिए। हालांकि ये लोग मानते नहीं हैं जल्दी, जो चल गया धर्रे पे चलते रहेंगे, गलत है तो गलत ही चलता रहेगा। एक फोलियो में एसआईपी अगर शुरू हो गया है तो उसी में शुरू रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं कि अलग अलग फोलियो आप जनरेट करके दें। तो ये तो क्वांट से ही बात करना पड़ेगा, या आप ऐप चेंज कर दीजिए, एक ही फोलियो में फिर चलता रहेगा। निपॉन इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या आपने? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं निपॉन के बारे में ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने निपॉन में ही इन्वेस्ट किया था। मैं एसबीआई में इन्वेस्ट करता तो भी आप वही बोलते, मैं अगर एचडीएफसी में पहला इन्वेस्टमेंट करता, उसी का लाइव रिकॉर्ड दिखाता, तब भी आप वही बोलते। हम 44 में से किसी में भी करते, आपका क्वेश्चन यही होता, यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाता। तो इसको आगे बढ़ते हैं। मेरा एज 43 साल है, रिटायर करना चाहता हूँ 50 के एज में, और ज्वाइंट फैमिली है, 10 लोग हैं, 4 बच्चे हैं घर में, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अभी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा जस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ एसआईपी करना शुरू कीजिए स्मॉल कैप में। जस्ट मैं आपको पिछला रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि 15 हज़ार रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में 2008 से लेकर अब तक जमा किया 27 लाख रुपया, 1,63,00,000 डीएसपी स्मॉल कैप ने बनाया है। जबकि अगर बॉटम का फंड देखें तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप ने 27 लाख का 1 करोड़ रुपया बनाया है। इजीली आपको 1 करोड़ रुपया मिड कैप स्मॉल कैप में बन जाएगा। 15 हज़ार रुपये पर मंथ करते रहिए। बहुत ज़्यादा गिरावट हो 10%, 12%, 15%, तो थोड़ा थोड़ा पैसा टॉपअप करते रहिए। तो शुरुआत कीजिए 10,000, 15,000 से, आपका सेविंग अच्छा खासा अच्छा डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। कोई बोलते हैं कि मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो मुझे वो लोग बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ भी नहीं किया वो ज़्यादा अच्छा है, पैसे का एंजॉयमेंट तो किया होगा ना। शुरुआत करना है तो सही डायरेक्शन में म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 लाख रुपया मेरे पास है, स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, एसआईपी करूं, वन टाइम करूं, कैसे करूं? ये क्वेश्चन है कि 15 लाख रुपया इनके पास है, तो ये क्वेश्चन है। तो 15 लाख रुपया आपके पास अगर सेविंग है और अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मैं ये बोलूँगा पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए कि 15 लाख रुपया, टाइम आपके पास 15 साल होना चाहिए। 15 साल अगर कर दिए और 12% का रिटर्न हो तो लगभग 82 लाख रुपया आपका बन जाता है। अब साथ में क्या कर देंगे इसी में, ये तो वन टाइम था, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ का एसआईपी कर देंगे। यहाँ हम एसआईपी के सेक्शन में गए हैं और पहले जो आपको दिखाया था लमसम वन टाइम, तो एसआईपी के सेक्शन में 5 हज़ार रुपये पर मंथ किए 15 साल तक, मात्र 12% का भी रिटर्न मिले तो 25,22,000 रुपये बन सकता है। ये हुआ एसआईपी से। और जो 15 लाख है उसमें से बन जाएगा 82 लाख, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आपके पास 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। जो 15 लाख रुपया है उससे उसको वन टाइम में लगा देंगे और 5-5 हज़ार पर मंथ का एसआईपी करेंगे, दोनों मिला के लगभग आपके पास 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। फिर बीच में ज़्यादा पैसा कुछ कुछ आता है तो उसको भी स्मॉल कैप में ही टॉपअप करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट में कोई क्वेश्चन बचा है क्या? मुझे 5 लाख स्मॉल कैप में 5 से 10 साल के लिए मेरे बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ये तो कंफर्म कर लीजिए, अगर 5 साल है कि 10 साल। अगर 5 साल है तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में लगा दीजिए, और यदि आपके पास 10 साल टाइम है तो स्मॉल कैप में आप लगा सकते हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। वो स्मॉल कैप कौन कौन सा है? तो आप यहाँ कैटेगरी 6 में पिछले 15 साल यहाँ सेलेक्टेड है, यहाँ वन टाइम में जाएंगे तो पिछले 10 साल में कौन कौन सा स्मॉल कैप यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें जो भी आपको लमसम पैसा ले रहा है, निपॉन और एसबीआई लमसम पैसा इन्वेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन डीएसपी, कोटक, फ्रैंकलिन, सुंदरम, एचडीएफसी, ये एयूएम वाइज, एयूएम जिसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे कम एयूएम जिसमें है उसको छोड़ देंगे, और चाहे तो एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप भी जोड़ सकते हैं। 1-1 लाख रुपया सब में करके डाल दीजिए, और 10 साल हॉरिजन है तो अच्छा खासा पैसा आपको 12 से 15% तक आपको यहाँ पे जनरेट होके मिल जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। ऐप में जाके आप मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।